अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर रूसो, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़िलासफ़र माने जाते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के। आज की इस वीडियो में हम उनके इंट्रोडक्शन, उनकी अर्ली लाइफ, उनके मेजर वर्क्स और उनकी थेरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। रूसो, जिनका पूरा नाम है जीन यॉक्स रूसो, जो कि पैदा हुए थे जून 28 में, जिनेवा में पैदा हुए थे 1712 में, और इनकी डेथ हुई थी स्विट्ज़रलैंड में 2 जुलाई 1778 में। ये कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और पॉपुलर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर माने जाते हैं। और रूसो अपने डेमोक्रेसी, एजुकेशन और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दिए गए आइडियाज़ की वजह से जाने जाते हैं। रूसो जो थे वो इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर ज़ोर देते हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम की इम्पोर्टेंस के ऊपर ज़ोर देते हैं, और उनका कहना है कि जो सोसाइटी है वो सिटीजन्स की जनरल विल के ऊपर बेस होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं इनकी अर्ली लाइफ के बारे में। रूसो जो थे वो जिनेवा में पैदा हुए थे 1712 में, और 1728 तक वो वहाँ पे रहे थे। उनकी मदर की अर्ली डेथ हो गई थी, और उनके फादर ने दूसरी शादी कर ली थी जिनका नाम था इसाक रूसो। और वो इस काबिल नहीं थे कि वो अपनी ड्यूटी एज़ अ फादर परफॉर्म कर सकें, जिसकी वजह से रूसो को अपने अंकल के पास जाना पड़ा, और उनके अंकल ने उनकी अर्ली एजुकेशन के ऊपर जोर दिया और उनको स्कूल भेजा। नेक्स्ट हमारे पास है उनकी थेरीज़। उनकी थेरीज़ का पैटर्न क्या है और उनकी थेरीज़ का पर्पस क्या है रूसो की। उनकी जो थेरीज़ हैं, उनके जो वर्क्स हैं रूसो के, उन पे बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस पाई जाती हैं, क्योंकि उनके इंटरप्रेटर्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको जांचने वाले, उनकी थेरीज़ को जांचने वाले बहुत से लोग हैं। और जैसे कि रूसो खुद हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कॉम्प्लेक्स हैं, इसी तरह उनकी फ़िलासफ़ी भी इसी तरह है, कॉम्प्लेक्स और अनक्लियर। उनके आइडियाज़ इंटायरली कंसिस्टेंट नहीं हैं, उनकी जो राइटिंग्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट हैं और वो हमेशा क्लियर नहीं होती। रूसो जो है वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि जो मैन है उसने अपनी जो फॉर्मर इनोसेंस थी, क्योंकि उसकी जो मासूमियत थी वो उसने खो दी थी। और जब वो फॉल हुआ था, जैसे क्रिश्चियनिटी में बिलीफ है कि इंसान जो है वो सब पहले जन्नत में रहता था, उसके बाद फिर वो उसका फॉल हुआ और वो करप्ट एग्जिस्टेंस में चला गया। रूसो का भी इसी बिलीफ के ऊपर मानना है। रूसो ने फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया, उसको बहुत ज़्यादा फेवर किया। अब हम उनके मेजर वर्क्स के बारे में पढ़ते हैं। उनमें सबसे पहले है फर्स्ट डिस्कोर्स, सेकंड डिस्कोर्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, उनकी थेरीज हैं। सबसे पहले जो है फर्स्ट डिस्कोर्स के बारे में रूसो ने खुद ही कहा है कि वो उनकी पुअरेस्ट ऑफ हिज राइटिंग में शामिल है, क्योंकि फर्स्ट डिस्कोर्स में उन्होंने एनलाइटनमेंट एरा जो है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अटैक किया है, उनके जो सेंट्रल प्रिंसिपल्स हैं उन पे अटैक किया है। फर्स्ट डिस्कोर्स में जो मेन कॉन्सेप्ट हमें मिलते हैं वो है साइंस एंड आर्ट्स का और ट्रूथ का। साइंस एंड आर्ट्स के बारे में रूसो का कहना है कि साइंस एंड आर्ट्स ने इंसान को करप्ट किया है और सोसाइटी को वीक किया है, क्योंकि साइंस ने बहुत ज़्यादा लग्जरीज प्रोवाइड किए हैं, मटेरियलिस्टिक आउटलुक दिया है लोगों को, जिसकी वजह से वो बहुत ही आराम पसंद हो गए हैं। सेकंड था उनका ट्रूथ के बारे में। रूसो का कहना है कि जो ट्रूथ है वो रीज़न और इंटेलिजेंस से हम नहीं डिस्कवर कर सकते, बल्कि हम ट्रूथ को अपनी इंस्टिंक्ट होती है, जो हमारी इनेट एबिलिटीज़ होती हैं, जो हमारी पैदाइशी एबिलिटीज़ होती हैं, फेथ, फीलिंग्स और इमोशंस के ज़रिए हम ट्रूथ को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड डिस्कोर्स। सेकंड डिस्कोर्स जो है वो अकॉर्डिंग टू रूसो जो इंसानों के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, मैन के अंदर इनइक्वालिटीज़ पाई जाती हैं, उनके ओरिजिन को एक्सप्लेन करता है। और सेकंड डिस्कोर्स में उन्होंने इनइक्वालिटी की काइंड्स भी बताई हैं, जिसमें दो काइंड्स हैं, नेचुरल इनइक्वालिटी एंड मोरल एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। सबसे पहले हम नेचुरल इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल इनइक्वालिटी वो इनइक्वालिटी है जो कि हम कॉमनली भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं लोगों में, जैसे कि उनका डिफरेंस होता है। एक स्टेट ऑफ नेचर में जो डिफरेंट टाइप्स के लोग पाए जाते हैं, उनकी एज का डिफरेंस होता है, उनकी हेल्थ, किसी की हेल्थ अच्छी होती है, किसी की अच्छी नहीं होती, बॉडीली स्ट्रेंथ होती है, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं, और वो क्वालिटीज़ जो कि माइंड और सोल में पाई जाती हैं, ये हमारे पास आ जाती है नेचुरल इनइक्वालिटी में। सेकेंड हमारे पास है मोरल एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। मोरल एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी वो है जो एक स्टेट ऑफ नेचर में, एक सोसाइटी में ह्यूमंस ने इस्टेब्लिश किया, लोगों ने इस्टेब्लिश किया। ये उन चीज़ों के ऊपर बेस्ड है जिसमें हम रिच एंड पुअर का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, ऑनर्ड का कॉन्सेप्ट लेते हैं, मोर पावरफुल एंड वीक का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, और ये मोरल एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी के कैटेगरी में आता है।
सेकंड हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू रोसो। रोसो ने स्टेट ऑफ नेचर के बारे में क्या कहा है। रोसो के अकॉर्डिंग जो स्टेट ऑफ नेचर है उसमें एक इंसान, एक मैन जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है और एक जो होता है वो वीक होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन दोनों के दरमियान मास्टर एंड स्लेव का रिलेशनशिप पाया जाता है। एक स्टेट ऑफ नेचर में जो कि बहुत ज़्यादा जिसको अब्यूज़ किया जा रहा है, मीन्स कि एक पावरफुल है और एक वीक है, और पावरफुल जो है वो उसके साथ ज़्यादती करता है, उसके ऊपर जुल्म करता है। तो जो वीक है, जो अब्यूज़ है, उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो वहाँ से भाग जाए या अपना एस्केप हो जाए, वहाँ से अपना बचाव करे, अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन करे, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में ऐसे कोई रूल्स या ऑर्गेनाइजेशंस नहीं पाई जाती हैं जो कि उसके ऊपर रिस्ट्रेंट करें या उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाएं। नेक्स्ट जो सेकंड डिस्कोर्स में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है वो मोटिवेशन है। मोटिवेशन थी नेचुरल मैन, एक इंसान, एक नेचुरल मैन के अंदर कौन सी मोटिवेशन पाई जाती हैं। रूसो ने दो मोटिवेशंस के बारे में बताया है। एक पहली जो है वो है सेल्फ लव एंड इंस्टिंक्ट फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन। इसका मतलब ये है कि एक इंसान के अंदर एक नेचुरल एबिलिटी पाई जाती है, एक नेचुरल विल पाई जाती है कि वो अपने आप से प्यार करे, अपने आप से मोहब्बत करे और अपनी हिफाजत करे, अपनी प्रोटेक्शन करे। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है, जो मोटिवेशन है वो है कंपैशन फॉर वंस फेलोज। इसका मतलब ये है कि जो कंपैशन है वो एक नेचुरल फीलिंग है जो कि बैलेंस करती है दो चीज़ों के दरमियान, एक तो लव ऑफ सेल्फ लव में, और उसमें कि वो अपने सेल्फ लव में दूसरे लोगों को, दूसरी स्पीशीज़ को नुकसान ना पहुंचाए। जैसे कि एक इंडिविजुअल को हम ले लें जिसमें लव ऑफ सेल्फ पाया जाता है और अपनी सेल्फ लव में आके वो बाज़ औक़ात दूसरे लोगों को हर्ट भी कर देता है, दूसरे लोगों को नुकसान भी पहुंचा देता है। तो जो कंपैशन है वो एक नेचुरल फीलिंग होती है जो इन चीज़ों के दरमियान बैलेंस बनाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रूसो का, वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने भी कहा है कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है या एक ऐसी चीज़ है जिसको वो कंप्लीट नहीं कर सके, क्योंकि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो उनकी कैपेसिटी से बालातर था। मीन्स उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि वो इसको कंप्लीट कर सके। ये रूसो ने खुद भी एडमिट किया है। अब हम देखते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट असल में है क्या। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये एक एग्रीमेंट होता है इंडिविजुअल्स के दरमियान, ताकि वो एक सोसाइटी को और एक गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करें, ताकि वो उसमें हंसी खुशी रह सके और जो गवर्नमेंट है वो उनके राइट्स, लाइबिलिटीज़ को प्रोटेक्ट करे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू रोसो इस आइडिया के ऊपर बेस्ड है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो बेस्ड होना चाहिए जनरल विल ऑफ पीपल के ऊपर। मतलब लोगों की जो थॉट्स हैं, लोगों के जो ओपिनियंस हैं, लोगों की जो मर्ज़ी है, उसके अकॉर्डिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट है उसको अपने डिसीजन, अपने एक्शन अकॉर्डिंग टू द जनरल विल ऑफ पीपल ही उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है पॉलिटिकल लेगिटिमेसी का। पॉलिटिकल लेगिटिमेसी जो है वो आती है गवर्नमेंट की कंसेंट से। पॉलिटिकल लेगिटिमेसी कहती है कि जो गवर्नमेंट जो लेगिटिमेट है, गवर्नमेंट जो है वो तब लेगिटिमेट होती है, तब पावरफुल होती है जब वो जनरल विल ऑफ पीपल के ऊपर बेस्ड होती है। जब उसकी जितने भी एक्शंस होते हैं, जितने भी उसके डिसीजंस होते हैं, वो जनरल विल ऑफ पीपल के ऊपर बेस्ड होते हैं और वो उन पीपल की इंटरेस्ट को सर्व करती है, उनके इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन करती है। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पावर है वो लोगों से ही डिराइव होती है, लोगों से ही ली जाती है, ना कि किसी एक्सटर्नल सोर्स या आर्बिट्रेरी अथॉरिटी से। अब हम देखते हैं कि जनरल विल क्या होती है, जिसकी रूसो ने पीछे पूरे उसमें बात की है। जनरल विल जो होती है वो एक्सप्रेशन होता है पब्लिक माइंड का, कि जो पब्लिक है उसके थॉट्स, उसके ओपिनियंस क्या हैं उनको एक्सप्रेस करती है। जनरल विल जो होती है क्योंकि एक जैसे लोगों की जो मर्ज़ी होती है, लोगों की जो ओपिनियंस होते हैं, लोगों की जो थॉट्स होती हैं, लोगों की जो विल होती है, ये उसको एक्सप्रेस करती है। ये तमाम लोगों में पाई जाती है और ये कम्युनिटी के जो मेम्बर्स होते हैं उनके लिए बेनिफिशियल होती है। जो जनरल विल है ये कम्युनिटी डिटरमाइन करती है और इसको जनरल विल को विल ऑफ ऑल से डिस्टिंग्विश किया जाता है। विल ऑफ ऑल क्या होती है? विल ऑफ ऑल ये होती है कि लोगों के लिए ये पॉसिबल होता है कि वो ऐसे ओपिनियन को या फिर किसी ऐसे लॉ को इंट्रोड्यूस करें या एक्सप्रेस करें जो कि जनरल विल के ऊपर बेस्ड नहीं होता।
ये उस सूरत में हो सकता है जब वो ओपिनियन जो है वो एक कम्युनिटी के एक स्पेसिफिक पार्ट के लिए या एक पर्टिकुलर ग्रुप के इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करता है। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा पर्टिकुलर इंटरेस्ट का, इसको हम विल ऑफ ऑल कहेंगे। यहाँ तक हमने रूसो का इंट्रोडक्शन, उनकी अर्ली लाइफ, उनकी थेरीज और उनके मेजर वर्क्स के बारे में पढ़ा है। अब हम उनकी जो थेरी है उसके अंदर एरर क्या है उस चीज़ को पढ़ेंगे। रूसो की थ्योरी का जो एरर है वो ये है कि पीछे रूसो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, और जो एक इंडिविजुअल होते हैं उनकी फ्रीडम को बहुत ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको, जो सिविल सोसाइटी और बॉडी पॉलिटिक इसके ज़रिए हम इस्टेब्लिश करते हैं जिस कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए, उसमें मेजॉरिटी रूल होना चाहिए, मतलब मेजॉरिटी वोट होना चाहिए और उसी का ही सबको उसका पाबंद होना चाहिए। जिसने ट्रबलसम प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं इनकी थ्योरी में, फॉर एग्जांपल जैसे एक मेजॉरिटी है वो एक डिसीजन बनाती है और उस डिसीजन को वो माइनॉरिटी के ऊपर इम्पोज करती है लॉ की फॉर्म में। तो इसमें हम माइनॉरिटी के जो फ्रीडम है वो वहाँ पे देखते हैं। तो ये जो इनका एरर है ये एक सिग्निफिकेंट एरर है, जिसमें हालांकि पीछे उन्होंने फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में बात की है, लेकिन यहाँ पे वो मेजॉरिटी रूल को कह रहे हैं। तो इसमें तो हम सबके इंडिविजुअल फ्रीडम को हम फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो ये इनका जो मेजर एरर है इनकी थ्योरी में वो ये है। नेक्स्ट हम इनके कंक्लूजन पे आते हैं। रूसो की जो थ्योरी है उसका कंक्लूजन क्या है। रूसो की जो थ्योरी है वो एक बैग की तरह है, जिसमें एक ऐसी चीज़ मौजूद है जो कि सोसाइटी की, कम्युनिटी के हर थ्योरी को सपोर्ट करती है। और रूसो की थ्योरी के कंक्लूजन में हमें दो पर्सपेक्टिव नज़र आते हैं, एक राइटिस्ट का और एक लेफ्टिस्ट का। राइटिस्ट जो हैं वो रूसो की जो थ्योरी में कॉन्सेप्ट है कि इंडिविजुअल को स्टेट से और सबऑर्डिनेट होना चाहिए, कमतर होना चाहिए, ये इसको सपोर्ट करते हैं, ये उसको अपहोल्ड करते हैं। और जो लेफ्टिस्ट हैं वो रूसो की थ्योरी में जो कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टी का, उस जो आस्पेक्ट है प्रॉपर्टी का, उसको ये इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ आई होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी कॉन्सेप्ट है, अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं मेक श्योर करूँगी कि उसके मैं आपको इजी नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ। और ये जो नोट्स हैं ये बहुत बिल्कुल ऑथेंटिक नोट्स हैं और मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, और इन नोट्स को आप नोट डाउन भी कर सकते हो और अपने नोट्स भी बना सकते हो इससे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।